जो खून पसीने से लिखते हैं अपने इरादों को, जो खून पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, उनकी जिंदगी के पन्ने कभी कोरे नहीं होते, तो उनको कामयाबी अवश्य मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। आज हम दो टॉपिक करने वाले हैं, एक हमारा थर्स्टन की थ्योरी और एक हमारी थॉर्नडाइक की थ्योरी। तो पहली हमारी थ्योरी जो है वो है लुइस एल थर्स्टन। लुइस एल थर्स्टन, तो इसके बेसिकली हमारे दो नाम हैं, दो नाम से ये थ्योरी जानी जाती है। जो हमारे नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज और ग्रुप फैक्टर थ्योरी। भाई प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज से जानी जाती है ये थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या है? इंस्टेड ऑफ व्यूइंग इंटेलिजेंस एज अ सिंगल जनरल एबिलिटी, थर्स्टन्स थ्योरी फोकस्ड ऑन 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। भाई इस यहां पर क्या क्या है, थर्स्टन ने क्या किया है, जो सिंगल फैक्टर थ्योरी थी ना, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी सिंगल फैक्टर थ्योरी, उस पर फोकस करते हुए उसने 7 इंटेलिजेंस में, मतलब 7 भागों में बांट दिया है इंटेलिजेंस को, है ना। सिंगल फैक्टर का क्या करा है, क्रिटिसाइज करा है थर्स्टन ने। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, सर्टेन मेंटल ऑपरेशंस हैव इन कॉमन अ प्राइमरी फैक्टर। ठीक है, थर्स्टन क्रिटिसाइज द सिंगल फैक्टर और जनरल एबिलिटी थॉट ऑफ इंटेलिजेंस। भाई इससे पहले जो आपने थ्योरी पढ़ी थी ना, किसकी थ्योरी थी? जो हमारी थी कैरल की थ्योरी। जो हमारी कैरल की थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज करा है किसने? थर्स्टन ने। तो अब इसकी 7 जो मेंटल एबिलिटीज दी है थर्स्टन ने, उसको एक बार जान लेते हैं। तो भाई पहली हमारी क्या है, इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? SPNVWMR। ठीक है, SPNVWMR, ये हमारी 7 थ्योरी है, जो हमारे फैक्टर्स के नाम है वो मैंने अभी आपको बताए। अब क्या है भाई, एस से क्या है हमारा? स्पेशियल एबिलिटी। स्पेशियल एबिलिटी, एबिलिटी टू परसीव स्पेशियल रिलेशंस, मतलब कि स्थानीय क्षमता। स्थानीय क्षमता, स्पेस को देख करके जो व्यक्ति पता लगा लेता है कि भाई इसमें, मतलब कि कम स्पेस में ना ज्यादा चीजें सेट करना है ना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उनका सामान बिखरा रहता है, और कुछ लोग होते हैं कि उनके पास जगह कम होती है लेकिन वो सब कुछ समेट के रखते हैं ना। तो उनमें क्या है, स्पेशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है उनकी, वही एबिलिटी है ये। उसके बाद क्या है, पी से क्या है? परसेप्चुअल एबिलिटी। परसेप्चुअल एबिलिटी, भाई एबिलिटी टू ग्रास्प विजुअल फील्ड। इसका मतलब यह है कि जो हमारे 5 सेंसेस काम करते हैं ना, जो हमारे 5 सेंसेस काम करते हैं, वो एबिलिटी कि भाई किसके ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड आता है हमारा एन, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। एबिलिटी टू डील विद नंबर्स, भाई नंबर्स के साथ हम कैसे डील करते हैं। जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है ना, उनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी काफी बेहतरीन होती है ना। उसके बाद आता है हमारा वी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। भाई वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, किसी से आप बात करते हैं ना, तो आपकी समझ कितनी बेहतर है ना। किसी भी चीज के प्रति, किसी टॉपिक के प्रति आपकी समझ कितनी बेहतर है, वो होती है हमारी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद आता है हमारा डब्ल्यू, वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी, तो इसमें क्या है? एबिलिटी टू थिंक एंड यूज वर्ड्स रैपिडली, है ना। भाई वर्ड के प्रति आपकी कितनी अच्छी समझ है ना। वर्ड के प्रति आपकी कितनी अच्छी समझ है। तो आपके इसमें फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं, जो काफी अच्छे, मतलब इंग्लिश को एक अच्छी एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं, वो आ जाते हैं। उसके बाद आता है आपका एम, मेमोरी। मेमोरी क्या है? एबिलिटी टू रिमेंबर, भाई किसी चीज को याद रखने का, है ना। कुछ व्यक्ति होते हैं उनको बचपन की चीज भी आज भी याद रहेगी, है ना। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि भाई 2-4 दिन या कल परसों की बात ही वो भूल जाते हैं। तो यही चीज है कि भाई क्या, एबिलिटी टू रिमेंबर, कि कौन कितना बेहतर याद रखता है, किनको चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं। उसके बाद आती है आर, यानी कि रीजनिंग। एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, जो व्यक्ति लॉजिकली सोच पाते हैं, उनकी रीजनिंग है, उनका तर्क, रीजनिंग यानी कि बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो यही 7 पॉइंट थे हमारे किसमें? थर्स्टन में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? थॉर्नडाइक की थ्योरी। थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि हमारी क्या है? मल्टी फैक्टर थ्योरी। देखिएगा, थॉर्नडाइक का जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, मतलब कि मल्टी फैक्टर जो थ्योरी है, इसका एक और नाम है
दूसरा नाम क्या है, एनार्चिक थ्योरी। क्या नाम है, एनार्चिक थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, ही एज्यूम्ड दैट इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एबिलिटीज। भाई 3 स्वतंत्र क्या है, एबिलिटीज हैं। तो 3 एबिलिटीज कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। जो सबसे पहले हमारी आती है क्या है भाई, सोशल इंटेलिजेंस, है ना। सोशल इंटेलिजेंस में क्या है, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पीपल, अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म इन सोशल रिलेशंस। ठीक है भाई, सोसाइटी में जो लोगों से इंटरेक्ट करने की जो पावर है ना, लोगों को खुश रखना, है ना, लोग तुमसे खुश हैं, है ना, कम्युनिकेशन स्किल जो है आपकी, तो वो आती है किसमें, सोशल इंटेलिजेंस में। उसके बाद हमारा क्या है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, जिसको हम क्या मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है हमारा, द एबिलिटी टू इफेक्टिवली कंट्रोल योर बॉडी एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, इसमें क्या है, आपकी अपनी बॉडी पर बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, एथलीट्स हो गए, इनका क्या है, अपनी बॉडी पर बहुत अच्छी कमांड होती है, बहुत अच्छी पकड़ होती है इनकी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या है, द एबिलिटी टू वर्बल एंड सिंबॉलिक थिंकिंग, है ना, वर्बली और उनके सिंबल के थ्रू उनकी थिंकिंग काफी अच्छी होगी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 4 एट्रीब्यूट्स भी दिए हैं, 4 एट्रीब्यूट्स भी दिए हैं। फर्स्ट हमारा लेवल, सेकंड रेंज, थर्ड एरिया और फोर्थ क्या है, स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट जब हम लेवल की बात करते हैं तो इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ अ टास्क दैट कैन बी सॉल्व्ड। ठीक है भाई, एक लेवल होता है ना भाई, सबसे पहले क्या है, एक नॉर्मल लेवल होता है। आप कोई भी, जैसे आप छोटे होते हो, आप गेम खेलते हो, है ना, बबल पॉपर्स, है ना, कैंडी क्रश के जैसे आपने खेला हो, तो उसमें क्या होता है, लेवल बाय लेवल क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो आप किस डिफिकल्टी लेवल तक आप टास्क पूरा कर सकते हैं, है ना, आपके लेवल क्या है, वो है लेवल। ठीक है, रेंज, रेंज क्या है, रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है भाई, किसी भी समय आपको क्या है कि आपकी रेंज क्या है ना, वो जो टास्क दिया है तो आप किस लेवल तक वो कर सकते हैं, है ना, किस हद तक तुम कर सकते हो, आपकी क्षमता क्या है, आपकी रेंज क्या है, कि भाई इस लेवल तक के तुम सारे टास्क कर पाते हो, है ना, उससे ऊपर आपसे नहीं हो पाएंगे, तो वो रेंज क्या है आपकी। ठीक है, उसके बाद एरिया आ गया, मींस द टोटल नंबर ऑफ सिचुएशंस एट ईच लेवल टू विच द इंडिविजुअल इज एबल टू रेस्पॉन्ड। भाई हर एक उसमें जब इंडिविजुअल रेस्पॉन्स करता है ना, हर एक व्यक्ति जो रेस्पॉन्स करता है लेवल को देख करके, वो आ गया इसमें। उसके बाद क्या है, स्पीड, स्पीड इज द रैपिडली विद विच वी कैन रेस्पॉन्ड टू द आइटम्स। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है, स्पीड, कितनी स्पीड से वो कर रहा है ना, किसी भी टास्क को कितनी स्पीड से कर रहा है। तो यही सारी बातें थी हमारी किसमें, थॉर्नडाइक की इंटेलिजेंस थ्योरी में। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक और चीज कर लेते हैं, हम आज ही कवर कर लेते हैं, क्या, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। क्या है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। तो जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस की बात करता हूं तो इसके क्या 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 नाम है, इस मॉडल के, इस क्या क्या नाम है इस थ्योरी के, 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। भाई एक नाम है हमारा 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस और दूसरा है हमारा SOI मॉडल, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल। ठीक है, ये दोनों ही किसने दिए हैं, किसने दिए हैं, JP गिलफर्ड ने दिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहे हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे रहे हैं वो रहे हैं 180 एलिमेंट्स रहे हैं इसमें टोटल। ठीक है, उसके बाद JP गिलफर्ड ने 2 भागों में इसको कैटेगराइज किया है। फर्स्ट हमारी क्या, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड सेकंड इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो भाई जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो उसमें हम क्या बात करते हैं, क्रिएटिविटी की, है ना, कि बच्चे का क्रिएटिव जो है ना, क्रिएटिविटी जो है वो किस में आ जाती है, हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग में आ जाती है। उसके बाद आता है हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होती है भाई, कन्वर्जेंट इंटेलिजेंस में क्या होता है हमारा, भाई एक चीज आती है जो है हमारी इंटेलिजेंस, जो हमारी इंटेलिजेंस है ना, IQ है, वो हमारे किस में आ जाता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में। ठीक है, उसके बाद हमारे 3 और फैक्टर्स हैं, जैसे कि CPO, C स्टैंड्स फॉर कंटेंट, P प्रोडक्ट और O से ऑपरेशंस। ठीक है, P से प्रोडक्ट, C से कंटेंट और O से ऑपरेशंस। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है भाई, इसमें क्या है भाई, इन तीनों चीजों का प्रोडक्ट जो आया है ना, CPO, कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशंस, इन तीनों को जब हम
प्लस इंटू करते हैं तो उसका टोटल क्या बन रहा होगा, टोटल हमारा 180 एलिमेंट्स। ठीक है, इनको मतलब कि इसमें क्या क्या रहा होगा, कंटेंट कितना रहा होगा, प्रोडक्ट कितना रहा होगा, ऑपरेशंस कितना रहा होगा। एक बार मैं आपको क्या फिगर के थ्रू समझा देता हूं भाई। देखिएगा, अगर मैं कंटेंट की बात करूं, अगर मैं कंटेंट को मान लूं 5, ठीक है, और क्या उसके बाद क्या है हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को भी मान लूं 5, ठीक है, और उसको क्या मान लूं, ऑपरेशंस को 6, ठीक है, ऑपरेशन को मान लिया मैंने 6, तो वही 5 पंजे 25, 25 6 भाई ये हो जाएगा आपका 150। लेकिन आपको चाहिए कितना, 180, कितना चाहिए 180। तो भाई ये कहीं ना कहीं क्या है आपका एक और 6 रहा होगा, 6 है ना। अब क्या होगा, 6 6 36, 36 और पंजे 180, मतलब कि एक एलिमेंट आपका 5 रहा होगा, दूसरा 6 और तीसरा भी 6 रहा होगा। 2 एलिमेंट्स आपके 6 रहे होंगे और एक 5 रहा होगा, तब जाके हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए, 180। ठीक है, तो यही 3 चीजें थी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपकी 3 थ्योरी, 2 की जगह आज मैंने आपको लोगों को 3 थ्योरी कंप्लीट करा दी। ठीक है, तो ऐसे ही चैनल पर बने रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें।